मायावती का आदेश है कि आपको हर जगह जाना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसो आराम की जिंदगी अपनी ऐंठ में रहते हैं और ऐंठ के कारण इनको प्रभारी बना दिया, कोऑर्डिनेटर बना दिया, तो ये अपने आप को भगवान समझते हैं। इस समाज की जो हमारी हालत है ये बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटरों के द्वारा हो गई है। हम लोग बहुजन समाज को वोट देते हैं, झोंपड़ी में रहकर गांव का आदमी अपनी जवान बेटी को लेकर बिना दरवाजे के सो रहा है, वो भी नीला झंडा लगाकर बहन जी को वोट देता है। लेकिन ये कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं, जो साल भर 2 साल से काम कर रहा है उसको ये लोग टिकट नहीं देंगे, फिर उससे रुपया लेकर किसको टिकट दे देंगे, बहन जी को पता भी नहीं है, उसको टिकट दे देंगे जो पूंजीपति है, जो धनाढ्य है, जिसकी बड़ी कोठी है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा महल है, मुर्गा खाने के लिए मिलता है। ये जब तक ये काम होता रहेगा, यही बहुजन समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन लोगों ने कभी काम नहीं किया, और काम करते तो उत्तर प्रदेश में ये हालत नहीं होती, यदि काम करते तो दिल्ली में ये हालत नहीं होती। दिल्ली में 15% की जगह 1% क्यों रह गया, आपके उत्तर प्रदेश में 24% की जगह 11% क्यों रह गया? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, समाजवादी पार्टी वाले हैं? ये वो लोग हैं जो इनका मेन वोट था, जो इनका परंपरागत वोट था वो कम हुआ। लेकिन पूरे भारतवर्ष में जो बीएसपी का परचम है, बीजेपी के बाद वो केवल बीएसपी का है, और बीएसपी के पास जितना वोट है वो समाजवादी पार्टी के पास नहीं, कांग्रेस के पास नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो कोऑर्डिनेटर हैं अपने आप को भगवान समझते हैं, भिक्षुओं को धमकाते हैं, भिक्षुओं को सम्मान नहीं देते हैं। एक तरफ धर्म की बात करेंगे, दूसरी तरफ अपने मंच पर भिक्षुओं को नहीं आने देंगे, भिक्षुओं का अपमान करेंगे। बीजेपी के लोग वो अपने एक भगवाधारी चाहे सड़ा हुआ साधु हो, वो उसका पैर छुएंगे, उसको बुलाएंगे। जब तक धर्म नहीं आएगा और जब तक समाज संगठित नहीं होगा, बाबा साहब ने कहा था हम राजनीति में आए नहीं आए, लेकिन सामाजिक दृष्टि से हम लोगों को संगठित होना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से जब संगठित होंगे तो राजनीतिक दृष्टि से भी हम संगठित हो जाएंगे। बहुजन समाज को हम लोग 85 की बात करते हैं, उनके जो है 30% संगठित हैं, चाहे वो 2% संगठित हैं। इनके लोग 15% भी, 85% में भी 1% संगठित नहीं है। इसलिए इनकी पिटाई हो रही है, कुटाई हो रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है, रोजगार खत्म हो रहे हैं, शिक्षा खत्म हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये सारे बीएसपी के कोऑर्डिनेटर और सारे बीएसपी के ये लोग हैं। ये बीएसपी के एजेंडा पर कोई काम नहीं करते। ये केवल इनका एक ही एजेंडा है कि महल कहाँ है, मुर्गा कहाँ है, बढ़िया खाना कहाँ है। किसी के ऊपर बस्ती में जुल्म होता है वहाँ ये नहीं जाते हैं। मैं घोर विरोधी हूँ आज़ाद समाज पार्टी का, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के लोग, वो चंद्रशेखर, चाहे तो राजस्थान में कांड हुआ हो, चाहे बेवर में हुआ हो, चाहे औरैया में हुआ हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हुआ हो, चाहे आपके उत्तराखंड में हुआ हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हरियाणा में हुआ हो, वो आदमी जाता तो है। हम कहते हैं चाहे उसे कोई भी हो, कोई भी पार्टी से इंटरनल हो, लेकिन वो जाता है और वो दिखाता है कि मैं काम कर रहा हूँ। तो इन लोगों को, बीएसपी वालों को जाना चाहिए। हम क्या आकाश आनंद को जाना चाहिए, उनके पिताजी को आनंद को जाना चाहिए। बहन जी नहीं जा सकती हैं, लेकिन कम से कम पदाधिकारी, ये लोग, सुरजीत जैसे लोग, इन लोगों को जाना चाहिए। जसवंत सिंह जैसे लोगों को कैंप चला रहे हैं बीएसपी वाले आजकल। ओ कैडर कैंप से कुछ नहीं होगा। होगा कब? जब जमीन पर काम होगा। जमीन पे काम नहीं होगा तो कैडर कुछ नहीं करेगा। जो वोट है वो झोंपड़ी में रहता है, जो वोट है वो गांव में रहता है, वोट है वो गलियों में रहता है, वोट जो है वो झोंपड़पट्टी में रहता है, वोट जो है यमुना के किनारे रहता है, वोट जो है गांव में रहता है, खेड़े पाड़े में रहता है। कैडर ये 50-100 लोग बैठकर चला लेंगे, उससे क्या होगा? और जब किसी के ऊपर जुल्म होता है तो जब ये वहाँ पर जाएंगे तब पता लगेगा। लेकिन ये तो हलवा पूड़ी के चक्कर में रहते हैं, ये तो नीला स्वापा बनाने के चक्कर में रहते हैं, ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठने में चुप रहते हैं। कोई भी गरीब आदमी को ये ऑफिस में भी महत्व नहीं देते, ऑफिस में भी उसे ठीक से बात नहीं करते। किससे बात करेंगे? कौन ज़्यादा चंदा देगा, कौन ज़्यादा पैसा देगा, कौन ज़्यादा दान देगा, कौन? भाजपा को भी मिल रहा है सर। हम चंदा का विरोध नहीं करते हैं। चंदा भाजपा
अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया वो पार्टी पूंजीपतियों की है, ये पार्टी पूंजीपतियों की नहीं है। बहुजन समाज के पास वोट तो है, ये बहुजन समाज के श्रद्धा के बल पर बीएसपी चल रही है और चलेगी। बीएसपी को कोई हटा नहीं सकता, बीएसपी को कोई हरा नहीं सकता। बीएसपी जब तक रहेगी जब तक ये जमीन और आसमान रहेंगे। यदि बहन जी वृद्ध हो गई हैं, बहन जी नहीं निकल रही हैं, कोई बात नहीं है, तुम तो निकल रहे हो, उनके बच्चे तो निकल रहे हैं। एक बहन जी ना निकले, एक आदमी बनते करुणाकर कल बुढ़ा हो जाएगा, 77 वर्ष चल रही है, 2 साल में ऊपर पहुंच जाएगा, क्या बनते से अपेक्षा करोगे? टांग टूट गई है, रॉड पड़ रही है कि बनते जी हर जगह जाओ। पहले बुलेट गाड़ी से रिवॉल्वर लेके हर जगह पहुंच जाता था, अब मेरे बुलेट तो चलती क्या है, एक छोटी सी साइकिल भी नहीं थम रही है। जापान ने बंद कर दिया ईवीएम से, लंदन ने बनाया, लंदन ने बंद कर दिया, फ्रांस ने बंद कर दिया, जर्मनी में बंद कर दिया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि ड्रोन को नीचे बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है। आज लड़ाइयाँ यूक्रेन में और रसिया की चल रही हैं, वो ड्रोन को नीचे सैकड़ों मील नीचे से ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं, जहाज को कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल से, तो ये ईवीएम क्यों नहीं हो सकता? ईवीएम में बहुत बड़ी गड़बड़ है और बीजेपी इस बात से भयभीत है कि ईवीएम हट जाएगा तो हमारी सत्ता हमेशा के लिए चली जाएगी। और ईवीएम के सहारे ये बात करते हैं कि हम 500 वर्ष तक राज करेंगे। अब रही बात ईवीएम की, हम लोग बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं और हमारा पूरा का पूरा जो बहुजन समाज है और बीएसपी के समय में समाज के धर्म के बहुत बड़ा काम हुआ, लेकिन दिल्ली में जो 15% वोट था 1% रह गया और यहाँ भी एक भी पार्षद और एक भी वो नहीं है। वो क्यों? बीएसपी गलत नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा गलत नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जो कोऑर्डिनेटर काम करते हैं, बहन जी की भी कोई गलती नहीं है, बहन जी भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन गलियों में मोहल्लों में काम कौन करता है? कोऑर्डिनेटर, प्रभारी, जिला अध्यक्ष। ये नेता बनने के लिए आते हैं, झोंपड़ी में नहीं जाते। ये रसगुल्ला खाने के लिए अमीर आदमी क्या जाते हैं, गरीब आदमी क्या नहीं जाते। यदि ये जाते तो आज दिल्ली में हमारी गवर्नमेंट होती, हमारे पूरे पार्षद होते, हमारी उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट होती। ये लोग चिल्ला रहे थे कि तेलंगाना में हमारी गवर्नमेंट आएगी, लेकिन एक सीट नहीं आई और उसका कारण है कि कोऑर्डिनेटर हलवा पूरी ढूंढते फिरते हैं और नीला स्वापा ढूंढते फिरते हैं। ये बहुत अच्छी बाइट देंगे उस पर, मोबाइल पर बहुत अच्छा भाषण देंगे, लेकिन जब जमीन पर इनका देखेंगे तो कोई काम नहीं होगा। हम भीम आर्मी के साथ इन जो क्या नाम है इनका, सुरजीत जी ने भी काम किया था, हमने भी किया था, क्योंकि वो सामाजिक संगठन था। लेकिन जब उसने आज़ाद समाज पार्टी बना ली तो हम लोग उससे हट गए। लेकिन वो चाहे जैसा है, चाहे उसके ऊपर आरोप आते हैं, लेकिन जहाँ जुल्म होता है वो वहाँ जाता है। मैं उसकी वाइट को देखता हूँ, उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ भारत के किसी कोने में जुल्म होता है वहाँ ये जाते हैं, लेकिन हमारे बीएसपी के लोग जाते नहीं हैं। शिक्षा की बात यहाँ पर करेंगे, लेकिन किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है वहाँ नहीं जाएंगे। जुल्म की बात करेंगे, लेकिन जुल्म अत्याचार हो रहा है वहाँ नहीं जाएंगे। बलात्कार की बात करेंगे, लेकिन बलात्कार होता है वहाँ नहीं जाएंगे। जहाँ पिटाई हो रही है वहाँ नहीं जाएंगे।